नमस्कार दोस्तों। तो चलिए फिर एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेप स्टडी सेंटर पर मुकुल सर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा। तो इसके पहले हम आपको चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उस पर उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके चैप्टर 1 देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं चैप्टर 2 स्टार्ट, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑन फूड, यानी कि भोजन के घटक। क्या क्या भोजन अगर आप खाते तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, वसा होता है, जितने भी पोषक तत्व उसके अंदर जो होते हैं, घटक होते हैं, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑन फूड, अर्थात भोजन के घटक। प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब आप खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि रोटी खा रहे हैं अगर तो रोटी में केवल रोटी के मतलब गेहूं ही बस है, उसमें नमक भी मिलाया जाता है, उसमें पानी भी मिलाया जाता है, फिर उसको आग पर गर्म किया जाता है, उसके बाद वो भोजन बनता है। तो हमारी इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जैसे कि अगर आप पानी मिलाते हैं तो वो आपके शरीर में क्या होता है, जो जब आप रोटी खाते हैं तो वो गीली होती है, यानी कि थोड़ी नरम होती है। नहीं तो अगर पानी नहीं मिलाओगे तो सूखा आटा खाओगे क्या, इसीलिए। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको मित्रों। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कलर बदल के देखिए। हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश एवं जल भी शामिल होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मित्रों। तो हम आपको बताना चाहें, ईच डिश इज मेड up of one or more types of raw material that we get from plants और एनिमल, यानी हमें जितने भी कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से, यानी जानवर और पौधों से प्राप्त होते हैं। दिस रॉ मटेरियल कंटेन सम एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर आवर बॉडी। ये जो मटेरियल होते हैं ये हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। दिस कंपोनेंट वी कॉल न्यूट्रिएंट्स, यानी इनको हम क्या कहते हैं, घटक कहा जाता है। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. In the addition to this, our food also include dry and water, यानी कि इसके अलावा हमारे भोजन में आपको रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं इसके, कैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कैसे इसको हम पहचानेंगे, कैसे वसा को पहचानेंगे, उसमें वसा है कि नहीं, कैसे हम प्रोटीन को पहचानते हैं, और क्या काम होता है रुक्षांश का और क्या काम होता है जल का। तो चलिए कर लेते फिर अपना क्लास स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट हम आपको बताना चाहेंगे कि कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि किसी पदार्थ में मंड है तो उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्या मित्रों, अगर किसी पदार्थ में मंड है तो उसका हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट वो आपको स्टार्च अर्थात मंड और शक्कर या शर्करा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। किसी पदार्थ में मंड की उपस्थिति के पता लगाने के लिए आयोडीन की 2-3 बूंदें, क्या मित्रों, आयोडीन की 2-3 बूंदें उसके ऊपर डालना पड़ती हैं, तो वह पदार्थ काला या नीला हो जाता है, तो उसमें मंड की उपस्थिति जानकारी होती है। यानी कि ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भाई बताइए कौन सा कलर होगा मंड की उपस्थिति पता करने के लिए, तो या तो काला होगा या नीला कलर आपको देखने को मिलेगा। इफ ए सब्सटेंस हैज स्टार्च देन इट कैन बी इजीली टेस्टेड टू डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए सब्सटेंस। 2 और 3 बीब्स ऑफ आयोडीन, यानी कि 2 से 3 बूंदें आपको इसमें डालनी है, ड्रॉप हो सकते हैं, ऑफ आयोडीन हैव टू बी पुट ऑन इट इफ़ दैट सब्सटेंस टर्न ब्लैक और ब्लू, यानी इसके बाद जो उसमें क्या काला या नीले कलर का कुछ रंग हो जाता है, देन इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि ये स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ किस चीज़ के प्रयोग से हम उसको दिखा सकते हैं मंड है या नहीं, तो आपको याद रखना होगा उसको हम नमक के 2-3 बूंदें डालेंगे। किस प्रकार कलर होता है मित्रों, तो या तो काला कलर होगा या फिर नीला कलर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए और उसका चूर्ण या पेस्ट बनाइए। उसमें 2-3 बूंद किन किन चीज़ों की डाली जाती है, याद रखना है, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए
अच्छी तरह से हिलाने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है, ये मालूम पड़ता है। पूछा जाए कि प्रोटीन की उपस्थिति के लिए कौन सा रंग है, तो बैंगनी रंग होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा होता है, काला एवं नीला रंग होता है। तो प्रोटीन एज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी गिव ए स्मॉल अमाउंट विच फूड आइटम टू टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड मेक ए पाउडर और पेस्ट ऑफ इट एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। यानी इसमें 2 बूंद जो 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा जो होती हैं उसकी डालनी होती है, उनके इस मिश्रण की। एंड आफ्टर स्टिरिंग यानी उनको अच्छे से हिलाओ। इफ इट्स कलर टर्निंग प्यूपल देन इट्स प्रोटीन हैज़ प्रेजेंट इनसाइड। यानी कि अगर उसका कलर पर्पल हो जाता है तो वो उसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और हम आपको बताना चाहें, अगर आप चाहते हैं केवल इसके प्रश्नोत्तर देखना तो प्रश्नोत्तर आप आगे जा सकते हैं पीछे और वहाँ पे आप इसके प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे वसा को। तो हमारे शरीर में हड्डियों एवं मांसपेशियों को चिकना बनाने के लिए वसा की आवश्यकता होती है, जिसे हम फैट कहते हैं। बेस वसा इज नीडेड यानी फैट इज नीडेड टू मेक द बोन्स एंड मसल्स ऑफ आवर बॉडी स्मूथ। यानी आपकी हड्डियां जो हैं, कभी कभी आप देखे होंगे आपकी हड्डियां मुड़ती नहीं है, तो आपके अंदर वसा की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिस कारण से ये रोग आपके अंदर हो जाते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑयल स्टेन्स ऑन पेपर इंडिकेटेड, क्या मित्रों, ऑयल स्टेन्स ऑन पेपर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट in the compost. If any substance is settled then oil stains appear when it is placed on the paper। यानी कि जो कागज़ के ऊपर जो धब्बे हो जाते हैं, यदि किसी पदार्थ में बसा होता है तो उसको कागज़ पर रखने से उसमें तेल के धब्बे हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कभी लड्डू वगैरह खाए होंगे, अगर घी के लड्डू खाए हों, घी के मतलब ऐसा नहीं कि घी के बने होते हैं, वो बने होते हैं मुगत के जो बने होते हैं वो घी में लगे, घी से बनाए जाते हैं। या फिर आपने गुड़ के लड्डू भी खाए होते हैं किसी बच्चे के जन्म होने के बाद, तो वो आप कभी कागज़ में रख के देखिएगा तो उस कागज़ में थोड़ा क्या हो जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा, ठीक ना। तो वो उसमें वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। उसके बाद हमारे शरीर के लिए, विभिन्न शरीर के लिए पोषक पदार्थ जो होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नहीं मिलती, ये बात आपको याद रख लेनी है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कैसे मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में पाया जाता है, अनाजों में, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। Carbohydrates mainly provide energy in our body. Base also provides energy. The reality is that the same amount of fat provides more energy than carbohydrates. प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, आपके जो शरीर में कोई देखते हो आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे से हो जाते हैं, यानी जो आप लोग अभी अच्छे तंदुरुस्त भी होंगे, कोई बहुत छोटा सा व्यक्ति भी देखा होगा आपने, बहुत छोटा बच्चा भी देखा होगा, बहुत अच्छा मोटा तागड़ा बच्चा भी देखा होगा। तो जिस बच्चे की डाइट में या खाने में प्रोटीन कम होता है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, जिसकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रहता है वो अच्छा तंदुरुस्त रहता है। और ये हमारी शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑन द बॉडी ऑफ द बॉडी। यानी प्रोटीन क्या करता है हमारे लिए, इसलिए आवश्यकता है, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए आवश्यक है। प्रोटीन रिच फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी प्रोटीन जो युक्त भोजन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। यानी आपने सुना होगा जब जिम वगैरह जाते हैं तो कहते हैं भाई प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्यों, बॉडी बिल्डिंग बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन को लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप जानते होंगे, यानी इसका चैप्टर का नाम है मित्रों। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या मित्रों, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के और विटामिन ई जैसे बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और हमारे शरीर में इनकी बहुत अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इनकी अधिकता हो जाती है तो भी हमारे शरीर को नुकसान होता है और कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर को नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो विटामिन प्रोटेक्ट, देखिए लिखा हुआ है विटामिन प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। यानी विटामिन क्या करता है, विभिन्न रोगों से लड़ने की हमारी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है। विटामिन आल्सो हेल्पिंग इन द कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, जिम्स हेल्दी। देयर आर many types of vitamin which are known by different name like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin B and vitamin K, of which the group of vitamins A B, जो विटामिन बी का ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से उसको जानते हैं। और बॉडी रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस विटामिन, यानी हमारे शरीर को
विटामिनों की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कितनी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बताना चाहूँ, इसका PDF अगर आपको चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए बात करेंगे हम विटामिनों के बारे में। तो विटामिन ए हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। क्या करता है विटामिन ए? हमारी आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। विटामिन ए कीप्स यूर आई हेल्दी, यानी विटामिन ए क्या करेगा? आपकी आंखों को स्वस्थ रखने का या हेल्दी रखने का काम करेगा। विटामिन सी बहुत से लोगों, मतलब रोगों होना चाहिए, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, बहुत से रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो यहाँ लिखा हुआ है विटामिन सी हेल्प बाई मैनी पीपल की जगह यहाँ लिखना है मैनी डिसीज़। क्या मित्रों? डिसीज़ याद रखिएगा, डिसीज़ मतलब रोग होते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या करता है विटामिन डी? हमारे शरीर में जो कैल्शियम और हड्डी जो है उसको मजबूत करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों हैं, रेस क्या है मतलब? रेशों, आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। और रुक्षांश जो है हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत नहीं होते। हम एक बात बताना चाहें आपको, जिसके भी शरीर में ये रुक्षांश युक्त भोजन कम होता है उसको पाइल्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रुक्षांश जो होता है वो मल त्याग करने में, जो टॉयलेट जाने में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि जिसके खाने में रुक्षांश कम होता है उसको ही अधिकतम पाइल्स होते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टीथ अपार्ट फ्रॉम दिस आवर बॉडी आल्सो नीड डाइटरी कंट्रीज एंड वाटर। सॉरी, देखिए इसके बाद होगा मित्रों, दे आर आल्सो नॉन एज ड्राइनेस इन आवर फूड, नो सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर में जो रुक्षांश की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर में भले ही एनर्जी ना दें लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम ये करते हैं। कौन मित्रों? रुक्षांश। ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद बात करेंगे अभावजन्य रोग क्या होते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग कभी कभी क्या कर देते हैं? ज़्यादा शक्कर खा लेते हैं, माने ज़्यादा चाय पीते तो शुगर की बीमारी हो जाती है। कम नमक खाते तो घेंगा की बीमारी हो जाती है, घेंगा नमक रोग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अधिकतम करेंगे तो भी नुकसान है और कम करेंगे तो भी नुकसान है। तो अभावजन्य रोग क्या होता है? तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है, जो लंबी अवधि तक उसके कारण उन्हें यानी जो उसके कारण होता है उन्हें ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि डेफिशिएंसी डिसीज या द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। those people who cause them for a long period are called deficiency disease। क्या होगा मित्रों? the lack of one or more nutrients can cause disease or disorder in your body। those people who cause them for a long period are called deficiency disease। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप कोई जो न्यूट्रिशन को कम कर देते हैं खाना, तो आपके लिए इनमें से कोई भी बीमारी या फिर डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त रोटी नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का विरोध, चेहरे पर सूजन आना, त्वचा की बीमारियां, परचेज मतलब होता है बच्चे पेचेस है। कभी कभी शरीर की वजन भी घटने लगता है। आप बताओ, कम खाना खाओगे तो यार बीमार तो हो गई। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए पर्सन नॉट टेकिंग इनफ ब्रेड इन हिज डाइट देन ही मे हैव सम डिसीज लाइक रेजिस्टेंस टू ग्रोथ, swelling on the face, skin disease, purchase and sometime body weight start decreasing। यानी कभी कभी हमारे शरीर का वजन भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार फिर हम बताना चाहें, इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको आखिरी में इसको देख लेना है, तो क्वेश्चन आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक ना, चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे मित्रों कौन कौन से रोग से, माने कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी कमी होती है। तो विटामिन ए की कमी से आपको कम दिखना स्टार्ट होगा, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए क्या करता है मित्रों? लॉस ऑफ विजन। चलिए, तो विटामिन ए क्या करता है? लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन यानी कम दिखाई देना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, कभी कभी रात में अंधेरे में दिखाना बंद हो जाता है, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन यानी कभी कभी तो आपका पूरी तरह से देखना ही बंद हो जाता है। विटामिन बी1 की बात करें तो इससे बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन बी1 आप जानते होंगे बेरी जो डिसीज होता है या डिसऑर्डर होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी आपको थोड़ा सा काम करने से बहुत ज़्यादा लगेगा कि भैया बहुत ज़्यादा आपने
काम कर लिया है। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी नामक रोग होता है, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, इसका आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी आप देखेंगे, ब्लीडिंग गम्स वुड टेक लॉन्गर टाइम ऑन टू हील। इसके बाद बात करें विटामिन डी की तो रिकेट्स नामक रोग होता है, इससे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना भी आपको देखने को मिल जाएगा। रिकेट्स बोन बिकॉम सॉफ्ट एंड बेंड। कैल्शियम की बात करें तो अस्थियां एवं दंतचय होता है, इससे कमजोर अस्थियां दंतचय होता है। कैल्शियम से आपको बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके आपको देखने को मिलेगा। आयोडीन से गेंगा या गाइटर रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। यानी कि आयोडीन से गाइटर नामक जो डिसीज होता है, इसमें ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वलन, मेंटल डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन, यानी बच्चों की मानसिकता भी थोड़ी परेशान जैसी होती है, पागल जैसे कुछ करने लगते हैं। अगर आप आयरन की बात करें तो उससे आपको एनीमिया होता है और आपके शरीर में कमजोरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रत्येक प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई कह रहे हैं नहीं हम तो भाई दाल खाएंगे, नहीं हम तो भाई रोटी खाएंगे, नहीं हम भाई चिकन खाएंगे, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार वो होता है जिसमें आपको सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई किसी में विटामिन डी ज़्यादा है तो किसी में विटामिन सी ज़्यादा है तो किसी में आयरन ज़्यादा है, यानी कि उसमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जो आपके शरीर के लिए आवश्यक होता है। बेरी एक ऐसा रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है, आपको बताया गया है। एनर्जी तो आप लोग जानते हैं, आपको किसी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। बसा फैट, यानी कि आपकी जो मांसपेशियाँ जो हैं, मसल्स हैं, उनको जो सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, वसा या फैट की आवश्यकता होती है। और खनिज की बात करें तो मिनरल्स होते हैं जिनमें आपको आयरन, फास्फोरस, जैसे कि आपको मालूम है आयरन जो एनीमिया हो जाता है, कभी कभी आप लोग का जो प्लेटलेट्स नहीं काम कर पाते हैं। पोषक तो आप जानते हो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि जिनमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सभी पोषक के अंदर ही आते हैं। प्रोटीन आप जानते होंगे आपके शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और रुक्षांश एक ऐसा होता है जो रुक्षांश मतलब रफ गेम, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा प्रोडक्ट होता है आपके शरीर के लिए जो आपके शरीर में जो टॉयलेट जाने के लिए बहुत सहायता करता है। इसका भी आप जानते होंगे विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन आप लोग जानते होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जिन विटामिनों में आपको पढ़ना होगा। इनके नाम हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरे पढ़ाएंगे। चलिए इनके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समरी आप जानते होंगे, समरी देख देते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ है मित्रों कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं, आपको जानकारी होगी, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट समरी है मित्रों, तो हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक। चलो अब हम आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा रहे हैं मित्रों। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखना था आपको। तो आप लोग जानते होंगे मित्रों, मुख्य पोषक तत्वों के नाम विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, यही सब इसके नाम होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद नेम ऑफ द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू योर बॉडी, यानी हमारे शरीर को कौन कौन से पदार्थ अधिकतम ऊर्जा देते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए मित्रों। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी देता है। दूसरा नंबर है मित्रों द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है शरीर की वृद्धि के लिए और अनुरक्षण के लिए कौन कौन से पदार्थ या कौन सी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर है सी क्वेश्चन है ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी कि कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है हमें जो हमारी आँख के लिए ज़रूरत है। तो विटामिन ए, दृष्टिहीनता आप जानते होंगे मित्रों, विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। और मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कीपिंग फॉर आवर बोन हेल्दी, यानी आपको ऐसे कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत रख सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए कैल्शियम। क्या है मित्रों? कैल्शियम। अब बात करें हम नेम 2 फूड्स इज रिच इन, यानी कि जो हमने आपको यहाँ लिखे हुए हैं फैट्स, स्टार्च, डिटरी फाइबर यानी आहारी रेशे और प्रोटीन, इनके आपको उपाय बताने कि क्या क्या ऐसे हो जाएंगे जो इनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहला हो जाएगा मित्रों, आपको फैट की बात करें तो घी और बटर आपको देखने को मिलेगा। घी आप जानते हैं चिकना होता है, बटर भी आपको चिकना देखने को मिलेगा। स्टार्च मीन्स मंड होता है, तो आपको रॉ पोटैटो, कच्चे आलू और राइस में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिटरी फाइबर की तो देखिए स्पिनच, कैबेज, कैरेट, लेडीज फिंगर, एनी 2, यानी कोई भी 2 लिख सकते हैं आप। कैरेट मीन्स गाजर खा सकते हैं, आपको भिंडी खानी है तो भिंडी खा के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और प्रोटीन की बात करें मित्रों तो प्रोटीन आप जानते होंगे मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्स, दालों में सब कुछ में पाया जाता है प्रोटीन। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इनमें से क्या नहीं खाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथे नंबर पे आता है मित्रों
यानी कि सही और गलत के बारे में आपको जानकारी देनी थी। लिखा हुआ है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर योर बॉडी, यानी कि केवल चावल खाने से ही आप अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये गलत बात है, आपको सब कुछ खाना पड़ता है, इस बात का ध्यान विशेष तौर पर रखें। आप दाल चावल रोटी सब कुछ खाएंगे तभी आपका क्या होगा मित्रों, शरीर में संतुलित भोजन या संतुलित आहार बना रहेगा। सेकंड नंबर है मित्रों, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। आप बताओ फिक्स खाना खाएंगे ना, अब ऐसा तो है नहीं ज़्यादा खा लेंगे कम खा लेंगे, जितना आपको खाना उतना ही खाइएगा तो आपका शरीर बीमार नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आएगा बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, यानी बाय विटामिन जो हमारी शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना मतलब बहुत से प्रकार के होने चाहिए। टाइप्स ऑफ फूड, यानी बहुत सारे फूड खाने चाहिए। आप दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी रोटी सब खाएंगे ना, हाँ बिल्कुल होने चाहिए। फोर्थ नंबर पे आएगा कि मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन द बॉडी, यानी शरीर की सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये गलत होगा मित्रों, भले ही ये शेर मांस खाता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप भी खा के जी सकते हैं, ठीक ना। अब बच्चे फिफ्थ नंबर पे आएंगे फिल इन द बैंक्स आप सभी के लिए। तो फिल इन द बैंक्स की हम चर्चा कर लें। लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पर इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अब सेकंड नंबर पे है मित्रों डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉज ए डिसीज़ नॉन एज बेरी, यानी कि खालिस्तान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चे, विटामिन B1 की नामक से जो होता है उससे क्या होता है मित्रों, बेरी रोग या डिसीज़ होता है। अब लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज ए डिसीज़ नॉन एज, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप जानते होंगे स्कर्वी नामक बीमारी होती है जो मसूड़ों को होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन आवर फूड, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो रात में दिखना कम होता है वो कैसे होता है मित्रों, तो आपको जानकारी होनी चाहिए विटामिन ए की कमी के कारण वो रात में क्या होता है बच्चे, हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए इसी को रतौंधी कहते हैं, याद रखना। रात में दिखना कम होना या फिर क्षीणता दृष्टिहीनता, यही रतौंधी कहलाती। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं रतौंधी क्या होता है, तो यही रतौंधी है। चलिए, तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हम आपको केवल दिखाएंगे। ज़्यादा आपको इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों की क्लास ये कंप्लीट हो गई। ये हमारे भोजन के पदार्थ, ये हिंदी में दिया हुआ है जिसमें आप प्रोटीन वसा सब कुछ आप जानते होंगे, खनिज लवण। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देते हैं, हम आपको सब पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग को उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों को कन्वर्ट कर लेना है और वीडियो को भी रोक के देख सकते हैं। डू ऑल मीन्स कंसिस्ट द सेम फूड आइटम्स, ये कह रहे हैं भाई सभी भोज पदार्थ एक ही जो है उसको आप खा के सब कुछ कर सकते हो, तो नहीं भाई। वाई शुड ए मील हैव डिफरेंट फूड आइटम, ए मील शुड बी डिफरेंट फूड आइटम बिकॉज, हमें ये कह रहे हैं भाई क्यों हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैया आपको मालूम है हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उसको खाना चाहिए अलग अलग। डू ऑल फूड कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, अगर वो कह रहे हैं ये सभी फूडों को खाना चाहिए तो नहीं, जितना जो जरूरी है उसी को खाना चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए। नेम टू मेन टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो आप जानते होंगे दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, एक स्टार्च और शुगर देखने को मिलेगा। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को एनर्जी और कुछ अच्छा ऊर्जावान बनाए वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट उसे हम कहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फेल ऑन स्टार सब्सटेंस, अगर आप 2 बूंद डालते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है आलू, तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चे, ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाता है, सबसे पहले पढ़ाया था। 7वां नंबर होगा इफ एनी फूड आइटम गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ, ये फूड का नाम पूछें तो उसमें किस चीज़ की उपस्थिति दर्शाता है, तो स्टार्च अर्थात मंड की उपस्थिति दर्शाता है। नेम 2 सब्सटेंस विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, 2 ऐसे बताइए जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, पोटैटो और राइस और व्हीट, मेज, शुगर, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेम द फूड न्यूट्रिशन इंडिकेटेड बाय एन ऑयली पेज ऑन पेपर, एन ऑयली पेपर, उसमें क्या होता है, अगर कोई पेपर तेल जैसा हो जाता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए उसमें वसा या फैट होता है। नेम 2 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, तो आप लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट और फैट 2 ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो आपको एनर्जी देंगे। नेम ए न्यूट्रिशन विच हेल्प इज रिपेयरिंग फॉर डैमेज बॉडी सेल, यानी आपके शरीर में जो डैमेज बॉडी उसको कौन वो करता है, रिपेयर करता है, सुधारता है, प्रोटीन सुधारते हैं। नेम टू न्यूट्रिशन विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज, आंसर है विटामिन एंड मिनरल्स जो है मित्रों वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। 13 नंबर हो जाएगा नेम 2 प्लांट्स फूड आइटम विच प्रोवाइड प्रोटीन, तो आप दाल जानते होंगे और सोयाबीन, ये दोनों ही आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं।
14 नंबर पे आएगा नेम 2 सोर्सेज ऑफ आवर प्रोटीन्स प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स। ऐसे 2 बताओ जो भाई जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं प्रोटीन के मामले में, तो मिल्क और एग हो जाएगा। विच टाइप्स ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, किस प्रकार के फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त अर्थात जो प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग, जो फूड कंटेनिंग प्रोटीन यानी जिसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है उसे ही हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेम 2 फूड आइटम विच प्रोवाइड फैट, यानी 2 ऐसे नाम बताओ भाई जो क्या करते हैं आपको फैट उपलब्ध कराते हैं, तो ऑयल एंड घी हो जाएगा। 17 नंबर पे आप देखेंगे नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन एंड, तो आप देख ही लीजिए विटामिनों के नाम मैं आपको बता दूं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एन की आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए तो मित्रों अभी घबराओ मत, इसके बाद भी आपकी क्लास होगी तो उनमें आपको पूरा इसको डीपली पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये क्लास 6 के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है नेम ए विटामिन विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ विटामिन, तो विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो भाई पूरा ग्रुप बनाता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नेम 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की 2 बताइए उपाय यानी स्रोत बताइए, तो फिश ऑयल यानी मछली का तेल और मिल्क हो जाएगा। राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, तो 2 विटामिन बी के 2 उपाय बताइए, मैंने सोर्स बताइए क्या है, तो लीवर हो जाएगा और बीन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक, थर्ड नंबर 21 नंबर पे आएगा राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के 2 वो बताना है आपको, तो एक आंवला ऑरेंज आप देख सकते हैं। 22 नंबर पे होगा राइट 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, फिश एंड बटर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज रफ, यानी कि क्या होता है रुक्षांश या फिर क्या होते हैं आहारित रेशे, तो द फूड कंटेनिंग प्लांट फाइबर विच श्योर आल्सो नॉन एज डिटरी फाइबर इज कॉल्ड रफ, यानी कि उस प्रकार के भोजन की हमें आवश्यकता जो हमारे शरीर को क्या करते, हमारे शरीर से मल त्याग करने में सहायता होती है, उसी हम रुक्षांश या फिर आहारी रेशे कहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ, तो आप देख लीजिए इनका क्या काम है, देख लीजिए, लिख पा रहे होंगे आप। बॉडी गेट राइट फॉर अनडिजेस्टेड फूड, यानी जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाले का काम करता है। नेम सम फूड आइटम विच प्रोवाइड रफ, तो हु ग्रेन फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफ, यानी इसके कुछ वो बताने थे स्रोत, तो आपको बता दिया गया है, अनाज हो गया और फ्रेश फ्रूट ताजे फल हो गए, इससे भी आप क्या कर सकते हैं इसको उपाय में देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर आप देख सकते हैं, व्हाट आर द न्यूट्रिशन, नेम मेजर न्यूट्रिशन, द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, द मेजर न्यूट्रिशन आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, आप सभी जानते होंगे। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे पूछा गया है फूड और आयोडीन मिलाएंगे तो ब्लैक ब्लू हो जाएगा, और फ्रूट और आयोडीन मिलाएंगे तो नो ब्लैक और नो ब्लू हो जाए, नो ब्लू हो जाएगा, यानी कि जिसका कलर अगर ना तो ब्लैक होता है ना ही नीला हो जाता तो उसके अंदर क्या है, स्टार्च नहीं है या मंड नहीं है, तो जिसके अंदर हो जाता तो उसके अंदर स्टार्च है या फिर मंड है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, आपको बताया गया फंक्शन क्या है प्रोटीन का, तो देखिए प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प in the growth and repair of damaged cells and tissue of the body, they also help our body to fight against infection, protein make our nails, hair and muscle, ये क्या करता है हमारे शरीर में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर नाखून हो गया या हेयर हो गया या फिर हमारे मसल हो गए उनको रिपेयर करने का काम ये प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड गिवन फूड आइटम, आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो आपको बताया गया है कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और कास्टिक सोडा की 10 बूंदों को मिलाएंगे जब आप और उस पर डालेंगे तो आपको पर्पल कलर या बैगनी कलर देखने को मिलेगा, तो क्या होगा मित्रों उसमें प्रोटीन की उपस्थिति पता पड़ जाती है। व्हाट आर द फैट्स, माने क्या है, वसा क्या होता है, नेम सम फैट्स कंटेनिंग सब्सटेंस, कुछ आपको बताने हैं कैसे, तो देखिए फैट आप जानते होंगे, वसा वो होता है जो आपके शरीर में एनर्जी प्लस आपकी जो बोन और मसल्स होती हैं उनको चिकना या सॉफ्ट बनाने का काम करता है, ये सभी मस्टर्ड ऑयल, नट्स और मिल्क और बटर में आपको देखने को मिल जाएगा। राइट दैट डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ फैट, ये टेक स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड एंड आइटम, रब it on some piece of white paper, observe carefully, you will find that the piece of butter paper so oily, ये कुछ काम करें, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। विटामिन क्या है तो आप लोग जानते होंगे मित्रों, विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, कंपोनेंट, यानी कि जो अपने शरीर में प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, यानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इनकी हमारे शरीर को बहुत स्मॉल आवश्यकता होती है, यानी बहुत अल्प मात्रा में हमें इसको लेना चाहिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पूछा गया है पीपल हु ईट सी फूड एंड नॉट सफ़र फ्रॉम गोइत्री एक्सप्लेन, यहाँ कहा गया है क्या लोगों को समुद्री भोजन खाना चाहिए, तो हाँ भाई खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें आपको मालूम है बच्चे क्या होता है, उसमें आपको आयोडीन की मात्रा देखने को मिल जाएगी। विटामिन डी के बारे में पूछ लिया गया, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। नेम ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट ऑफ मिल्क, क्या विटामिन सी में मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता, ये बात याद रखना। और ये पेशेंस हैड स्ट्रगल ग्रोथ स्टैंडर्ड, यानी कौन से किस कारण से आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, तो प्रोटीन के कारण कम हो जाती है। ए स्मॉल चाइल्ड बिकम वेरी देन एंड
देन लेटर एंड सो भी, किस कारण से आपके जो विद्यार्थी या फिर बच्चा या फिर कोई भी आपका भाई बहन जो भी होगा उसकी हाइट कम हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और इसके बाद लिखा हुआ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मिनरल्स, क्या है हमारे फंक्शन। तो आप जानते होंगे बच्चे जो आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराना इनका काम है। अब ये बच्चे क्यों मैं तेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके हिसाब का है, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही, ठीक ना। और व्हाट इज ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ अवर बॉडी, ये लिखा हुआ है व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिसीज, क्या होता है अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग वह रोग होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई भोज्य, दो या दो से अधिक प्रकार की भोज्य पदार्थों की कमी होती है, तो उससे हमें क्या होता है बच्चे, डेफिशिएंसी डिसीज हो जाता है। जैसे कि आपने गाइटर वगैरह सुने होंगे, ठीक। तो और इसके बाद और देख लीजिएगा थोड़ा अपने हिसाब से, क्योंकि बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें आपको सब कुछ कंट्रोल यहाँ पे मेंटेन मैनेज मात्रा में रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कह देंगे। वीडियो को रोक के और आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब भैया धन्यवाद, क्योंकि मित्रों आपको ज़्यादा मैं परेशान नहीं करना चाहूँगा, आधे घंटे की क्लास होती है आपकी डेली। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो जो मैंने बताया है कि मिल्क में कौन सा नहीं होता, क्या नहीं होता, सबको अच्छे से पढ़िएगा। मिलेंगे हम आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। नमस्कार।